प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज एक ऐसे वीडियो को लेकर के जिसे थंबनेल में आप देख रहे हैं कि क्या झूठा है ज्योतिष या जन्म कुंडली का वह रहस्य जो ज्योतिषी नहीं बताते, और अगर आप उस रहस्य को समझ लें तो आपके दिन और जीवन दोनों बदलने में देर नहीं लगेगी। क्या है वह रहस्य, हम इस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी बातें समझ में आएंगी मैं कहना क्या चाहता हूं। पहले प्रश्न को ले लें कि मैं एक ज्योतिषी होते हुए प्रश्न उठा रहा हूं, झूठा है ज्योतिष? मित्रों, ज्योतिष झूठा नहीं है, परंतु आपको झूठा ज्योतिष बताया जाता है। आप स्वयं समझें कि क्या कितनी % भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, फिर भी आपको झूठा ज्योतिष क्यों बताया जा रहा है। तो आप स्वयं से देखें कि आप या एक सामान्य व्यक्ति जो ज्योतिषी के पास जाता है तो कब जाता है और क्या पूछता है। जब वह समस्याओं में आता है तभी जाता है, लेकिन उसके 2 ही प्रश्न मूल होते हैं, या कह लीजिए 3 प्रश्न। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो उसके प्रश्न होते हैं कि मेरी समस्याएं कब तक खत्म हो जाएंगी, मेरे जीवन में कल क्या होगा, और मेरे जीवन में कितना धन होगा। यही मूल प्रश्न होता है ज्यादातर लोगों के। अब मैंने कहा कि ज्योतिष झूठा क्यों बताया जाता है, तो आपके इन्हीं प्रश्नों में रहस्य छिपा है। कल क्या होगा, जो आपका पहला प्रश्न अगर है कि कल क्या होगा, अगर इस बात का उत्तर एक ज्योतिष दे सकता तो आपके सामने उदाहरण है भगवान राम का। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, पूरी तैयारियां हो गई थी, और रातों रात माहौल ऐसा बदला कि अगले दिन सुबह उन्हें वन को जाना पड़ा। दशरथ की मृत्यु हो गई, उनके पिता की। उनके गुरु थे वशिष्ठ जैसे महापंडित, महाज्ञानी। अब वशिष्ठ जैसा कोई ज्ञानी आज तो है नहीं। तो जब वशिष्ठ यह नहीं देख सके कि कल क्या होने वाला है, तो आज के यूट्यूब के ज्योतिषी क्या यह बता सकते हैं, या कोई ज्योतिषी क्या यह बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? आप जरा गौर करें। दूसरा जो प्रश्न होता है आमतौर पे कि मेरे जीवन में कितना धन होगा, जरा इस प्रश्न की गंभीरता को विचार करें। और तमाम यूट्यूब के महापंडितों ने वीडियो भी बनाए हैं कि कुंडली से जाने कितना धन होगा आपके जीवन में, और आप लोग भी ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मित्रों, अंबानी, अडानी या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके जैसी कुंडली भी तो लाखों लोगों की होगी, क्योंकि जिस समय अडानी या अंबानी का जन्म हुआ उस समय भी तो लाखों लोग जन्म लिए होंगे, उसी नक्षत्र में, उसी नक्षत्रों के चरण में, उसी राशि में, उसी महीने, उसी दिन, उसी समय। तो सबकी कुंडली तो एक हुई। तो सभी लोग अगर अपनी कुंडली से यह पूछें कि मेरी कुंडली में कितना धन होगा, तो क्या जवाब आएगा? फिर अंबानी के पास इतना धन क्यों हुआ? या तो सभी के पास अंबानी जितना होना चाहिए। अगर उस अंबानी की कुंडली के अनुसार उनके पास इतना धन है, तो अंबानी के समय जन्म लिए सभी लोगों के पास उतना धन होना चाहिए। ये नहीं है, तो इस प्रश्न का भी जवाब ज्योतिष नहीं दे सकता, और यह प्रश्न पूछने भी नहीं चाहिए।
अब आप कहेंगे कि तब ज्योतिष किस लिए है, क्या काम है ज्योतिष का, जब कल क्या होगा यह नहीं बता सकता ज्योतिष, कितना धन होगा यह नहीं बता सकता ज्योतिष, तो काम क्या है ज्योतिष का। मित्रों, बहुत काम है ज्योतिष का, और जो काम है वास्तव में वही नहीं बताया जाता आपको। जो मैंने कहा कि झूठ ज्योतिष बताया जाता है, तो इसीलिए कहा कि आपको सब कुछ बताया जाता है, परंतु वही नहीं बताया जाता जो ज्योतिष का काम है, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वही आपको नहीं बताया जाता। आपको बताया जाता है कि बुध बकरी हो गया है, अब लॉटरियां लग जाएंगी, मंगल मार्गी हो गया है, अब बंद दरवाजे खुल जाएंगे, साढ़े साथी खत्म हो गई, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको यह बताया जाता है, और बताया भी इसलिए जाता है कि आप वही सुनना चाहते हैं। तो यूट्यूब पर तो व्यूज का खेल है, जो आप देखना चाहेंगे वही आपको दिखाया जाएगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं ऐसा करता भी नहीं। मेरे कुछ वीडियो पर 30,000 35,000 व्यूज आए हैं, कुछ वीडियो पर 30-35 व्यूज भी है, लेकिन मैं व्यूज की बात नहीं करता। मैं वही करता हूँ जो करना चाहिए, जिसे मेरी आत्मा कहती है। चलिए, यह तो बात हो गई भूमिका। आज का जो विषय है कि कुंडली का वह कौन सा रहस्य है जो आप नहीं जानते, आपको बताया भी नहीं जाता, और अगर आप जान लें तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। और मेरा उद्देश्य आपके जीवन में क्रांति लाना है। अब आइए उसकी चर्चा करें। मित्रों, कुंडली में एक मुख्य प्रभाव होता है जिसे आपको जानना चाहिए कि आपका फ्री तत्व कैसा है। फ्री तत्व, अब आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, इसका मतलब नहीं। आपका फ्री, फ्री का मतलब शक्ति, आपके पास शक्ति कितनी है। और इस फ्री तत्व में दो तत्व शामिल है। कौन कौन? दो तत्व, एक पुरुष तत्व, एक स्त्री तत्व। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। आपके फ्री तत्व में यह दो तत्व शामिल है। अब यह कैसे हैं और इनका उपयोग क्या है, यह है क्या, जरा इसे समझ लें तो रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था कि वीडियो पूरा देखें। पुरुष तत्व है पराक्रम और पुरुषार्थ। अब इसका मतलब पुरुष फिजिकल पुरुष नहीं, तत्व की बात मैं कर रहा हूं। ऐसी तमाम सी स्त्रियां हैं जिन्होंने बहुत पराक्रम किया है, और स्त्री पराक्रम करती भी है। तो वह एक तत्व है, पराक्रम करने का तत्व है पुरुष तत्व, और स्त्री तत्व है उस पराक्रम के लिए आत्मबल उत्पन्न करने का। ध्यान दीजिए, बिना बल के पराक्रम नहीं हो सकता। तो पराक्रम पुरुष स्वभाव है, पुरुष तत्व है, और उस पराक्रम को करने के लिए प्रेरित करने वाला जो आत्मबल है वह है स्त्री तत्व। यह दोनों तत्व कैसे हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा, या आप जीवन में क्रांति करेंगे, कितनी क्रांति करेंगे। और अगर इन चीजों पर काम कर लिया जाए तो आप क्रांति कर सकते हैं जीवन में। अब देखिए, पुरुष तत्व को जब हम पराक्रम कहते हैं तो पराक्रम का कारक है मंगल, क्योंकि पराक्रम के साथ साहस जुड़ा है। जो साहसी नहीं है वह पराक्रम नहीं कर सकता, पराक्रम के साथ साहस भी जुड़ा है। तो पराक्रम और साहस का कारक है मंगल। मंगल काल पुरुष की राशि में प्रथम भाव का स्वामी होता है। यहाँ कारक सूर्य होते हैं, स्वामी मंगल है, मंगल स्वामी है, और कारक सूर्य है। सूर्य क्यों? क्योंकि तेज, लेकिन प्रथम भाव का ही कारक मंगल होता है। और मंगल को सबसे ज्यादा कारकत्व कहाँ मिलता है? तीसरे भाव में। यहाँ क्यों? क्योंकि यह तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, यात्राओं का भाव है, और यह संपूर्ण जीवन ही तो एक यात्रा है।
इसलिए मंगल यहाँ कारक होता है, मंगल यहाँ कारक होता है। अब इसी बात को समझे कि तीसरे भाव में मंगल कारक होता है और काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में आती है बुध की मिथुन राशि। बुध की दो राशियां हैं, तो मिथुन राशि, और मिथुन राशि का प्रतीक है युग्म, यानी जोड़ा, यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा। इससे शब्द ही मिथुन बना। क्या और कोई नाम और कोई राशि यहां नहीं दी जा सकती थी? नहीं मित्रों, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। इसी संदेश को आपको समझना है। मिथुन का मतलब क्या है? मिथुन का मतलब है फिजिकल रिलेशन सिर्फ नहीं, मिथुन का मतलब है आपका रमण करना। रमण करना, रमण कहाँ करना? व्यक्ति में, समाज में, दुनिया में रमण करना। अब आपके अंदर जितना रमण करने की भावना होगी उतना ही आप लोगों के संपर्क में आएंगे, और जितना आप लोगों के संपर्क में आएंगे उतना ही तो आपका कार्य और व्यवहार बढ़ेगा, कार्य व्यापार बढ़ेगा। और जब कार्य व्यापार बढ़ेगा तभी तो धन आएगा। यानी ये धन भाव है कुंडली का। क्या है? धन भाव। धन भाव, यहाँ धन विचार किया जाता है। यह पराक्रम के 12वें है। ध्यान दीजिए, पराक्रम भाव के 12वें है। क्यों? क्योंकि पराक्रम का व्यय होगा तभी धन होगा। पराक्रम जितना अधिक खर्च किया जाएगा उतना ही धन होगा। अब जैसा मैंने कहा कि इस पराक्रम को करने के लिए चाहिए आपको क्या? प्रेरणा की शक्ति, आत्मबल। यह कहां से आता है? तो इस पराक्रम का धन कहां है? मतलब पराक्रम को क्या चाहिए? पराक्रम का धन क्या है? पराक्रम का धन, जैसे यह धन है तो पराक्रम का व्यय हुआ तो धन आया। अब धन का धन क्या हुआ? तो पराक्रम है। इस धन का दूसरा भाव है, तीसरा भाव। तो धन का धन मतलब धन पराक्रम से होता है, तो धन का धन, तो पराक्रम से का धन क्या है? पराक्रम का धन उसका दूसरा भाव, यानी यहां यह राशि होती है चंद्रमा की, कर्क की, और यह भाव है माता का, मतलब एक स्त्री तत्व। एक स्त्री तत्व यहां से आ गया, क्योंकि पराक्रम की एनर्जी है स्त्री तत्व, तो एक यहां आ गया। दूसरा, जब हम पराक्रम के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, हम इस 5वें भाव का अध्ययन करते हैं। मतलब लग्न को जानना है तो पंचम भाव को देखेंगे। तो जब पराक्रम को जानना है तो पराक्रम का ज्ञान कहां से आएगा? इस सप्तम भाव से। यहां शुक्र की राशि और शुक्र यहां कारक होते हैं। शुक्र यह भी स्त्री तत्व है, यह भी स्त्री तत्व है। तात्पर्य यह हुआ कि एक पराक्रम करने के लिए 2 स्त्री तत्व की जरूरत है। एक पराक्रम को 2 स्त्री तत्व की जरूरत है, एक माता के रूप में और एक पत्नी के रूप में। यह पत्नी का भाव है। समझ गए? अब अगर यह दोनों तत्व पर्याप्त हैं तो मिथुन यानी पराक्रम होगा, और जब मिथुन होगा तो धन आएगा। और धन में भी शुक्र की ही राशि बनी है। क्यों? क्योंकि जैसा मंगल होगा वैसा ही शुक्र होगा। मंगल है रक्त, और जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र है शुक्राणु, जो रक्त से उत्पन्न होता है। तो यह रक्त से उत्पन्न होता है, यानी धन आपका रक्त से उत्पन्न होता है। उसके लिए आपको 2 स्त्री तत्व चाहिए, एक माता के रूप में और एक पत्नी के रूप में। अगर यह दोनों एनर्जी आपको पर्याप्त मिल रही है तो आप पराक्रमी होंगे, और आपके पराक्रम से धन होगा। जितना यह दोनों मजबूत होंगे उतना होगा। अब यह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यह कैसे देखा जाए? और अगर नहीं मिल रहे हैं तो कैसे पाया जाए? तो
पहले तो कुंडली में देखना है कि यह भाव चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, यहाँ कारक चंद्रमा होता है, लेकिन आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी हो वह पीड़ित तो नहीं, कमजोर तो नहीं, किसी बुरे ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं। एक तो यह देखें, दूसरा देखें सप्तम भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के कारक शुक्र को, चतुर्थ भाव के स्वामी को, चतुर्थ भाव के कारक चंद्र को, सप्तम भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के कारक शुक्र को। अगर यह दोनों भाव पीड़ित है तब तो उसका उपाय करें। कभी कभी कुंडली में पीड़ित नहीं है फिर भी वह प्रभाव नहीं मिल रहा है तो ये भाव सुप्त हो जाते हैं। सुप्त कैसे हो जाते हैं? तो हमारे आपके आचरण की वजह से, हमारे आपके व्यवहार की वजह से भी यह भाव सुप्त हो जाते हैं। तो इन भावों को जागृत करना होगा। अब जागृत कैसे करना होगा, प्रश्न यह है। तो इससे संबंधित लोगों का पहले तो आप माता शक्ति का आदर करें, क्योंकि यह ऊर्जा एक समय के बाद डेड हो जाती है। ध्यान दें, यह ऊर्जा एक समय के बाद डेड हो जाती है क्योंकि यहाँ हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जब तक यह पुरुष पुरुषार्थ के क्षेत्र में सिंगल है तब तक एनर्जी उसको यहाँ से मिलेगी, चतुर्थ भाव से। और जैसे ही सामाजिक संस्कारों यानी जो सृष्टि का नियम है उसके अंतर्गत यह मिथुन के केंद्र में आ गई, मतलब वैवाहिक जीवन में आ गई, तो उसको सप्तम भाव से ऊर्जा मिलेगी और जीवन का अधिकांश समय इस सप्तम भाव की ऊर्जा के संपर्क में रहता है और इसी से प्रभावित होता है। इसी को कहते हैं योगिनी तंत्र भी, यानी आपका पार्टनर जो जुड़ने वाला है या जो जुड़ा है उसकी ऊर्जा को। अब उसकी ऊर्जा को देखने के लिए अगर वहां यह भाव सुप्त है तो इस भाव को जागृत करें। तो इसको जागृत करने के लिए भी क्या किया जाए? इसको जागृत करने के लिए आपको आपकी वाइफ के साथ एक प्रयोग करना होगा। क्या प्रयोग करना होगा? इस पर मैं वीडियो विस्तार से लाऊंगा, लेकिन यहां एक चीज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको मंगल की शक्ति देनी होगी। क्या? और दी जाती है, हमारे शास्त्रों में यही विधान है। किस रूप में? देखें, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र की यह संकल्पना एक विवाहित स्त्री के लिए है। क्यों? क्योंकि पराक्रम भाव का कारक है मंगल और उसको एनर्जी मिलेगी सप्तम भाव से। तो यह सप्तम भाव एनर्जी दे सके, मतलब इसका जो प्रतिनिधि है वह एनर्जी दे सके, तो उसके पास क्या हो? मंगल सूत्र। यह हमारे समाज की, हमारे सनातन संस्कृति की परिकल्पना है। तो अगर आप अपनी जीवन साथी को, आप किसी राशि के हो, किसी लग्न के हो, आपका साथी किसी राशि का हो, किसी लग्न का हो, अगर मंगल सूत्र, जबकि सभी पहनते हैं, सभी देते हैं, और हमारी सामाजिक परंपरा है कि अन्य जितने ज्वेलरी पत्नी को कोई भी दे सकता है, लेकिन मंगल सूत्र सिर्फ पति ही देता है। इसके पीछे बड़ा संदेश है। और साथ में मंगल सूत्र तभी तक पहना जाता है और तभी पहना जाता है जब किसी कन्या का विवाह हो। विवाह के पहले मंगल सूत्र नहीं पहना जाता और विवाह खत्म होने के बाद भी नहीं पहना जाता। क्यों? क्योंकि फिर यह जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह व्यर्थ जाएगी। तो मंगल सूत्र पहनते सभी है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा मंगल सूत्र नहीं होता। अगर एनर्जी नहीं मिल रही है आपको पराक्रम करने की, आपके पास धन नहीं आ रहा है, यह धन नहीं आ रहा है, तो मतलब पराक्रम में कमी है। पराक्रम में कमी है मतलब सप्तम भाव की ऊर्जा आपको नहीं मिल रही है। सप्तम भाव की ऊर्जा नहीं मिल रही है, इसका कारण है कि आपके जीवन साथी के गले में जो मंगलसूत्र है वह कार्य नहीं कर रहा है। अब वह कार्य कैसे करेगा? तो उसको बदलना होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक विशेष मंगलसूत्र हमारे द्वारा रिसर्च करके शोध के बाद हमने इसको विकसित किया है। इस मंगलसूत्र में कुछ विशेष खासियत है कि यह फ्री यंत्र से युक्त, मंगल की ऊर्जा से युक्त है। और मैंने कहा कि मंगल और शुक्र का संयोग ही राहु है, मेरा एक वीडियो आ चुका है।
तो यह शुक्र हो गया, मंगल के रूप में मंगलसूत्र आ गया। मतलब स्त्री को जब मंगलसूत्र दिया गया तो उत्पन्न हुआ राहु। राहु क्या है? चमत्कार। राहु चमत्कारिक है। मतलब यह मंगलसूत्र स्त्री को दिया ही इसलिए गया है कि इसके जीवन में, इसके पराक्रम में चमत्कार हो जाए। अगर चमत्कार नहीं हो रहा है आपके जीवन में तो निश्चित है कि इस मंगलसूत्र में कमी है। तो इस मंगलसूत्र के बारे में जो आप देख रहे हैं, इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जो कि केवल मंगलसूत्र की चर्चा करेगा। यहाँ हमने उसकी भूमिका का वीडियो बनाया है। लेकिन निश्चित मानिए कि अगर आपके जीवन में धनवर्षा नहीं हो रही है तो उसका कहीं न कहीं संपर्क या प्रभाव यहाँ से नहीं मिल रहा है, सप्तम भाव से, और मंगलसूत्र से नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को समझ रहे हैं कि ज्योतिष पर आरोप न लगाएं कि कुछ नहीं होता। ज्योतिष यह है ही नहीं कि कल क्या होगा या कितना धन होगा। ज्योतिष तो यह है कि आपको करना क्या है, कल कल क्या करना चाहिए, और उसको करने के लिए आपकी तैयारियां कितनी हैं और किन विषयों पर आपकी तैयारियां होनी चाहिए, कहाँ आपको कार्य करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, यह बताने की विद्या है। अगर इसको समझ लिया, यही वह रहस्य है। आपने अपनी कुंडली का यह भाग समझ लिया कि हमको किस बिंदु पर कार्य करना है, मतलब अपने व्यक्तित्व के किस बिंदु पर हमें फोकस करना है, तो आप भी अंबानी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ। नहीं उतना बड़ा बन सकता तो कुछ तो बन सकता हूँ। मतलब हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन यानी राहु का चमत्कार हो सकता है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तो केवल ग्रह गोचरों के हरे भरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा मित्रों। बाकी आपकी इच्छा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो। धन्यवाद।